जिस तरह से हेमाराम जी ने अपना संघर्ष किया और अपनी विधानसभा के लोगों के लिए अपनी जो बात है वो मनवाई, काबिल तारीफ है। हमें इससे कुछ सीख लेनी चाहिए। अब पहली बात तो ये है कि जिस तरह से उन्होंने संघर्ष किया, आप भी संघर्ष करिए। आप तो 8 हैं, वो तो अकेले हैं। वो अकेले होकर के अपनी बात मनवा गए और हम 8 बैठ कर के पूरी बात नहीं करवा पाए। नमस्कार, आज मैं सीधी बात अपने समाज के 8 विधायकों से करना चाहता हूं जो कि सरकार में हैं और एमएलए हैं। पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा जिस तरह से हेमाराम जी ने अपना संघर्ष किया और अपनी विधानसभा के लोगों के लिए अपनी जो बात है वो मनवाई, काबिल तारीफ है। हमें इससे कुछ सीख लेनी चाहिए। अब पहली बात तो ये है कि जिस तरह से उन्होंने संघर्ष किया, आप भी संघर्ष करिए। आप तो 8 हैं, वो तो अकेले हैं। वो अकेले होकर के अपनी बात मनवा गए और हम 8 बैठ कर के पूरी बात नहीं करवा पाए। हमारा बैकलॉग अभी तक पेंडिंग है। अगर आपको ध्यान हो, आपकी सरकार के कार्यकाल में 2 बार हमको आंदोलन करना पड़ा। एक बार 5% के लिए, एक बार बैकलॉग के लिए। बैकलॉग अभी तक मिला नहीं है और जो चीजें आपने बताई थी वो हुई नहीं है। नौकरियों की तो अभी तक हुई नहीं। मेरा आपसे हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन है कि समाज के लिए सही, पूरे राजस्थान के समाज के लिए ना करें तो कम से कम अपने गुर्जर बाहुल्य विधानसभा जहां से आपने इलेक्शन लड़ करके जीते हैं उनके लिए ही कर दें। चलिए, वहां के अगर ये भी कहें कि भाई मैं 36 कौम की पॉलिटिक्स करूंगा, समाज की नहीं करूंगा, तो आप कम से कम वहां के जो पूरे ओबीसी समाज है आपकी विधानसभा का, उसके लिए ही कर दें। लेकिन कुछ करें तो सही। कुछ हो तो नहीं दिख रहा हमें। आप 8 हैं, अगर आप एक साथ हो जाएं तो सारा सिस्टम बदल जाएगा, लेकिन आप हो नहीं रहे। आप समाज के लिए खड़े नहीं हो रहे। आपसे हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन है कि ये बैकलॉग तो करवा के दीजिए। आप 8 हो भाई साहब। और मेरा आपसे ये भी एक छोटा सा निवेदन है कि आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि गहलोत जी भी तो ओबीसी से आते हैं, तो ओबीसी का बैकलॉग क्यों नहीं चालू करवा देते? जबकि आपने अपने कांग्रेस के मैनिफेस्टो में 23.4 नंबर पॉइंट में लिखा है बैकलॉग की नौकरियां वो देंगे। तो बैकलॉग की नौकरी तो तभी दोगे ना जब बैकलॉग इंप्लीमेंट करोगे, और जब उसका सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर है तो क्यों नहीं कर रहे? गहलोत जी, आप भी तो ओबीसी से आते हैं, आप भी तो करा सकते हैं। मेरी आप सब लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि कृपया इसको करें। हमारी अपेक्षा को उपेक्षा में न बदलें। हाँ, मैं जानता हूं कि इस वीडियो के बाद में बहुत सारे आईटी सेल के लोग मेरे पीछे पड़ेंगे, तो मैं ये भी कहना चाहता हूं कि उसमें से समाज के जो लोग हैं, युवा हैं, जो आईटी सेल में बात करेंगे, वो इतना ध्यान रखें कि बैकलॉग में फंसी नौकरियां आपकी भी हैं।